नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी विषय से संबंधित उपसर्ग के बारे में जानकारी दूंगी और साथ ही इस विषय में आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं कुछ आसान उदाहरण देकर मैं इसको समझाने का प्रयास भी करूंगी। आज कंपटीशन के दौर में हिंदी व्याकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उपसर्ग भी उनमें से एक विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानकारी देती हूँ कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो है वो हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह एक शब्द ना होकर शब्दांश होता है, यानी शब्द का एक छोटा सा अंश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है कि वो शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब मैं इसको कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक शब्द लिया हमने, हार। हार एक शब्द है। अब इसके पहले हम शब्दांश जब जोड़ेंगे तो इस हार से कई अर्थ बन जाते हैं। जैसे हार शब्द है, इसमें अगर हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया, उपसर्ग क्या है? शब्द के पूर्व में लगते हैं। तो ये शब्द है, मूल शब्द है, इसके पहले पहले यानी पूर्व में लगने से, तो आ उपसर्ग लगने से क्या बन गया? आहार, जिसका अर्थ हुआ भोजन। उसी प्रकार हार में वी उपसर्ग लगने से विहार बन गया, जिसका अर्थ है भ्रमण। आगे हार में अगर उप उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा उपहार, जिसका अर्थ है भेंट। परि प्लस हार, परि उपसर्ग लगाने से परिहार बन गया, जिसका अर्थ है त्यागना। इसी प्रकार से हार में प्र उपसर्ग लगाने से प्रहार बन गया, जिसका अर्थ है चोट। अब इसी हार में अगर हम सम उपसर्ग लगा देंगे तो संहार बन गया, क्योंकि आधा मैं है, हलंत वाला मैं है, और जब हम शब्द में लिखते हैं तो ऊपर अंक की बिंदी आ जाती है, तो जिसका अर्थ हुआ मारना। तो उपसर्ग जो है, देखो ये उपसर्ग वैसे तो दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या पास में, और सर्ग का अर्थ होता है सृजन करना। इसका मतलब हुआ कि किसी नए शब्द के पास आकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करना, यही क्या है? उपसर्ग है। अब ये एक शब्द है, इस शब्द में अगर हमने यहाँ पर उपसर्ग लगा दिया तो एक नया शब्द बन गया, तो उस नए शब्द का अर्थ भी अलग ही हुआ। अब बात आती है उपसर्ग के भेद की। उपसर्ग के 3 भेद माने गए हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, और तीसरे हैं आगत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग कौन से हैं? संस्कृत उपसर्ग जो हैं वो जो संस्कृत के शब्द जो हैं, संस्कृत के उपसर्ग जो जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं, वो हमारी जब हिंदी भाषा में आ गए हैं तो वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। यानी जो तत्सम शब्द हैं, शब्दांश हैं, वो संस्कृत उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे संस्कृत में 22 उपसर्ग माने गए हैं, और वही 22 उपसर्ग जो हैं वो हिंदी में भी पाए जाते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेती हूँ। जैसे अति शब्द है, अति जो ये तत्सम शब्द है, अति जिसका अर्थ है अधिक या ऊपर। अब इस अति शब्द में से बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं। जैसे शय शब्द है, शय में अगर अति उपसर्ग लगा देंगे तो अतिशय बन गया। इसी प्रकार से अति प्लस क्रमण, अतिक्रमण हो गया। अति प्लस अधिक से अत्यधिक बन गया, और अति प्लस रिक्त से अतिरिक्त बन गया। उसी प्रकार से दूसरा शब्द लेते हैं अधि उपसर्ग। अधिक अर्थ होता है पास, ऊपर या बड़ा। अब इसी अधि शब्द में से बहुत सारे शब्द जो है वो बन जाते हैं। जैसे अधि प्लस कार, कार शब्द मूल शब्द है, इसमें अधि उपसर्ग लगने से अधिकार बन गया।
नायक शब्द है, नायक में अगर अधि उपसर्ग लग गया तो अधिनायक बन गया। इसी तरह से अधिपति है। अगला है जैसे अभि उपसर्ग है, अभि का अर्थ होता है सामने, ऊपर या एक और तरफ। अब अभि शब्द उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जैसे अभि प्लस नेता, अभिनेता, अभि प्लस मान, अभिमान, अभि प्लस नव, अभिनव। जैसे अगला उपसर्ग है तत्सम उपसर्ग, अप का अर्थ होता है समीप, बुरा या विपरीत। तो अप से बहुत सारे शब्द बनते हैं, अप उपसर्ग जोड़ने से। अप प्लस मान, अपमान, अपकीर्ति, अपयश। इसी तरह से अन उपसर्ग है, अन का मतलब होता है न हलंत वाला है, तो आधा न हो गया, तो अन। अब जैसे अचार शब्द है, तो अचार में अगर अन उपसर्ग जोड़ देंगे तो अन प्लस आचार हो गया, तो बन गया अनाचार। अन प्लस आवश्यक हो गया तो न प्लस आ मिलकर ना बन गया, तो अनावश्यक हो गया। अन प्लस इच्छा, मूल शब्द है इच्छा, तो अन प्लस इच्छा तो मिलकर क्या बन गया, अनिच्छा। तो इसी प्रकार से अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे अव उपसर्ग है, अव का अर्थ है बुरा, नीचे या हीन। तो अव उपसर्ग लगने से गुण में अव लग गया, तो अवगुण। अव प्लस शेष अवशेष, अव प्लस नति अवनति। आ उपसर्ग से, आ का अर्थ है तक या समेत। तो आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द आगमन, आमरण, आ प्लस दान, आदान। उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द उत प्लस स्थान, उत्थान। उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष। उत प्लस पत्ति, उत्पत्ति। इसी तरह से अप, कु, परा, प्र, प्रति आदि ये तत्सम उपसर्ग हैं, यानी संस्कृत के उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगला लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं? ये भी संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। संस्कृत के उपसर्ग यानी जो तत्सम हैं, तत्सम उपसर्गों से विकसित होने वाले इनको तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तो अब ये तद्भव उपसर्ग कौन से हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं? जैसे दु, दु का अर्थ होता है बुरा या हीन। अब बला, बला में अगर दु उपसर्ग लगा दिया तो बन गया दुबला। दु प्लस साध्य, दुसाध्य। दु प्लस सह, दुसह। इसी तरह से भर उपसर्ग है जिसका अर्थ है पूरा या ठीक। भर से बना भरपूर, भरपेट, भरमार। सु का अर्थ होता है अच्छा। सु से बनने वाले शब्द सुफल, सुगम, सुकर्म। इसी तरह से अध का मतलब आधा। अध उपसर्ग से बनने वाले शब्द अध प्लस पका, अध पका, अधमरा, अध खिला, है ना। बिन का अर्थ होता है बिना। जैसे बिन मांगे, बिन कहे, बिन ब्याही। इसी तरह से तद्भव उपसर्ग और भी हैं, उ, सु, स, भर, चौ आदि बहुत सारे उपसर्ग हैं जिनसे शब्द बनते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगत उपसर्ग की। ये आगत उपसर्ग क्या है? जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में आ गए हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि जो शब्दों हैं, ये जब हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं तो इनको आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैं एक शब्द लेती हूँ कम अक्ल। अब इसमें जो कम है, कम क्या है? उपसर्ग है, यानी कम का अर्थ है थोड़ा। मूल शब्द है अक्ल। अब इसमें कम जोड़ दिया तो बन गया कम अक्ल। इसी तरह से कम शब्द से, कम उपसर्ग से बनने वाले शब्द कमजोर, कम सिन, ये सारे क्या है? ये अरबी, फारसी के, उर्दू के शब्द हैं। अब इनमें भी ये उपसर्ग बनते हैं। ना का अर्थ होता है नहीं या अभाव। तो ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द नापसंद, ना समझ, नाबालिग। बद का अर्थ होता है बुरा। ये सारे उर्दू और फारसी के शब्द से ही बन रहे हैं। बदकिस्मत, बदचलन, बदसूरत। खुश का अर्थ है प्रसन्न, खुशकिस्मत, खुश नसीब या खुशहाल। इसी तरह से और भी शब्द हैं ला, जैसे ला इलाज, है ना। और बेसहारा। हर का मतलब होता है हर से हरियाली बन गया। हम सफ़र। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, उपसर्ग हैं जिनसे हम बना सकते हैं शब्द।
अब इसी तरह से ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिनमें उपसर्ग भी निकल रहे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, तो इसमें क्या है, सब प्लस इंस्पेक्टर, तो सब क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। तो सब जज, डिप्टी, उपसर्ग से बनने वाले शब्द, डिप्टी का अर्थ है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस, उपसर्ग से बनने वाले शब्द, वाइस का अर्थ होता है सहायक, इसका भी, तो वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। इसी तरह से हेड, उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं हेड मास्टर और हेड क्लर्क। तो ये थे उपसर्ग हिंदी में। अगली वीडियो में मैं आपको प्रत्यय के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।